Hey everyone, welcome back. So we are here for few more phrasal verbs for today. So first and foremost, happy Diwali to all of you. And secondly, चूंकि आज थोड़ा celebrative mood होगा, so I am going to talk about few of the phrasal verbs जो कि difficult होंगे. बाकी mostly वही सारे हैं जो आपको पता है, so that you do not take too much of time into this. ठीक है? Okay, so again, till now we have completed somewhere near 50 phrasal verbs. 50 phrasal verbs हम already कर चुके हैं. I do believe कि इसको आप already पढ़ चुके हो, revise कर चुके हो, sentences बना चुके हो and test दे चुके हो. ठीक है. इसके बाद का जो हमारा होगा that is going to be today. We are going to learn 10 more phrasal verbs जिसमें से mostly आपको आते हैं. ठीक है, कुछ एक ही होंगे जो शायद नहीं आते होंगे एंड कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ज़्यादा कम हो. फाइन. So let's begin with the first one of the day, and the first phrasal verb we have is go for. Go for का meaning होता है to try to achieve something. किसी चीज़ को achieve करना या किसी चीज़ को achieve करने की कोशिश करना. That is go for. Example: Carlos trains so hard because he is going for an Olympic gold medal. Going for an Olympic gold medal मतलब he is going to try for Olympic gold medal. ठीक है. अब बोल दो ना गो फॉर इट. हाँ, तो वही चीज है. गो ऑन. गो ऑन का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू अगेन समथिंग जो आपको ऑलरेडी पता है. दिस इज अ वेरी फेमिलियर एंड कॉमन फ्रेज. ये आपको आना चाहिए. नहीं आता है तो वो गलत बात है फिर. एग्जाम्पल: The workers will go on digging until they hit a water pipe. Go on मतलब वो करते जाएंगे, वो dig करते जाएंगे, workers dig करते जाएंगे until and unless उनको एक water pipe मिल जाए. तो go on करने का मीनिंग होता है to continue doing something. किसी चीज़ को, किसी काम को continue करना. Okay? Then you have go over. गो ओवर का मीनिंग होता है टू रिव्यू और लुक एट समथिंग. किसी चीज़ का रिव्यू करना या किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को चेक करना एक तरह से. मैरी वेंट ओवर द स्टडी गाइड वन लास्ट टाइम बिफोर द टेस्ट. ठीक है, मतलब एक तरह से उसने रिवाइज करा. गो ओवर अगेन का मीनिंग होता है यू आर रिपीटिंग समथिंग जो आपने ऑलरेडी कर रखा है या आप को चेक करना है, उसको एक बार आप रिव्यू कर रहे हो या जस्ट एक नज़र मार रहे हो, उसको बोला जाता है गो ओवर करना. फाइन. उसी का पास्ट टेंस यूज करा गया है, इसीलिए गो की जगह पे वेंट लिखा गया है. मीनिंग विल नॉट चेंज, सिर्फ टेंस चेंज हुआ है क्योंकि सेंटेंस का भी टेंस पास्ट है, तो मुझे जो फ्रेजल वर्ब है उसका भी टेंस पास्ट में रखना पड़ेगा. दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है. फाइन. नेक्स्ट वी हैव इज हैंड इन. हैंड इन का मीनिंग होता है टू सबमिट समथिंग, स्पेशली एन असाइनमेंट. किसी चीज को सबमिट करना, स्पेशली कोई असाइनमेंट की बात अगर हो रही है तो. एग्जाम्पल: द टीचर वॉन्ट्स अस टू हैंड इन आवर एसेज बाय ईमेल. टीचर ये चाहता है कि हम अपने जो असाइनमेंट्स है या जो एसेज है वो हम सबमिट करें ओवर मेल. हैंड इन करना इज समथिंग दैट यू सबमिट समथिंग टू सम. देन यू हैव होल्ड बैक. होल्ड बैक का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम डूइंग, समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. सबसे अच्छा इसका यूसेज होता है एक ईडियम में जिसको कहा जाता है होल्ड बैक योर हॉर्सेस. इसका मीनिंग क्या है हम पढ़ चुके हैं, प्लीज ट्राई टू रिकॉल इट. ओके, सो होल्ड बैक करने का मीनिंग हो जाएगा टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी काम के लिए रोकना. I wanted to become an architect but my bad grades held me back. पीछे खींचना या prevented या avoided, something like that. Next we have is keep up. Keep up मतलब to continue doing something, किसी चीज को कंटिन्यू करना. गो ऑन का ही एक तरह से आप दूसरा वर्जन कह सकते हो. एग्जाम्पल: कीप दिस पेस अप एंड यू विल सेट अ न्यू रिकॉर्ड. इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता था, कीप अप दिस पेस एंड यू विल सेट अ न्यू रिकॉर्ड. दोनों ही सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें. ओके. लीव आउट. लीव आउट मतलब टू ओमिट समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना, इग्नोर करना या अवॉइड करना.
और ना लेफ्ट द ग्राफ आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन, या फिर और ना लेफ्ट आउट द ग्राफ फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, मतलब उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया या ओमिट कर दिया। लेट डाउन करना तो आपको पता ही है क्या होता है, विच इज टू डिसअपॉइंट समवन। ठीक है, किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े ना उतरना, किसी को डिसअपॉइंट कर देना, डिस्करेज कर देना किसी तरह से, उसको लेट डाउन कहा जाता है। कमल लेट मार्को डाउन व्हेन ही अराइव्ड लेट, या फिर कमल लेट डाउन मार्को व्हेन ही अराइव्ड लेट, मतलब डिसअपॉइंट करा कि इतना लेट आए, तो इसके लिए आप लेट डाउन यूज कर सकते हो। अगेन अ वेरी कॉमन वन। लेट गो ऑफ। लेट गो ऑफ मतलब टू रिलीज और फ्री समथिंग, किसी चीज को आजाद कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, रिलीज करना। डोंट लेट गो ऑफ द रोप अंटिल आई एम सेफ, मतलब मत छोड़ना या मत रिलीज करना अंटिल एंड अनलेस मैं एक सेफ पोजीशन पे हूं। सो डू नॉट लेट दिस थिंग गो ऑफ, जाने मन देना। लेट इन। लेट इन का मीनिंग होता है टू अलाउ समथिंग और समवन टू एंटर, किसी को अंदर आने की अनुमति देना, परमिशन देना। क्लोज द डोर और यू विल लेट द फ्लाइज इन, या फिर क्लोज द डोर और यू लेट इन द फ्लाइज। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो या फिर आप फ्लाइज को इनवाइट करोगे, यानी कि यू विल अलाउ देम टू कम इन। एंड दैट शुड बी इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना, आई एम सो सॉरी, आज के लिए हमारा इतना ही बहुत है। ठीक है, वी आर कीपिंग इट अप टिल हियर टुडे। इसके बाद आई कम अप विद सम मोर फ्रेजल वर्ब्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है या बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एल तक या लेट तक हमने कर लिया है, ऑब्वियस सी बात है। इसके आगे हम जब मूव करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नेक्स्ट लेटर। फाइन, तो एम वगैरह से स्टार्ट करके विल मूव टिल द एंड। तो सारे लेटर्स वाइज या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो जो भी फ्रेजल वर्ब्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एग्जाम्स में आए हैं और आने की संभावना है, वही सारा यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। ठीक है, सो वी गोइंग टू कीप इट टिल हियर टुडे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ फेस्टिव डे टुडे, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप वापस से सारी चीज़ें एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, एंड देन इजी वाले हैं। आई डोंट थिंक आज वाला कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फॉर्म 1 or 2 सेंटेंसेस, अटेम्प्ट द टेस्ट। टेस्ट आपको 10-15 मिनट लगेंगे, अटेम्प्ट द टेस्ट एंड देन यू कैन एंजॉय द डे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।